तो क्वेश्चन नंबर 40 टीएस गढ़वाल, चैप्टर आपका इशू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 40। तो एक आपकी कंपनी है जिसने इशू करे हैं ₹2 लाख के डिवेंचर। एक आपकी कंपनी है जिसने ₹2 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, यानी कि 5% का डिस्काउंट दिया है इशू के टाइम पे। द टर्म ऑफ इशूड प्रोवाइड, आपको पता है कि जिस पॉइंट पे जब कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसी पॉइंट पर ये मेंशन भी कर देती है कि इसका रिफंड यानी इसका रिडक्शन कब होगा, उसी डॉक्यूमेंट में उसी टाइम पे मेंशन कर देती है। तो कंपनी ने उसी टाइम पे ये टर्म ये बता दिया था, इशू कर दिया था कि इसकी रिपेमेंट आपकी 4 साल के बाद होगी, रिडक्शन आपकी क्या होगी, आफ्टर 4 ईयर होगी। इस कंपनी के एक बैलेंस था, यानी एक इसका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर इसके पास 5 लाख रुपए हैं और आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिवेंचर की और राइट ऑफ द डिस्काउंट की। पहली बात करते हैं कि आपको लॉस या फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है सब कुछ कि कंपनी ने इन्हें इशू करे हैं ₹2 लाख के डिवेंचर। कंपनी ने ₹2 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं। रुपीज यानी कंपनी ने इशू करे हैं, मिला नहीं है, इशू करे हैं ₹2 लाख के डिवेंचर 5% डिस्काउंट में। तो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपये का। इशू का मतलब होता है पैसा लेना, डिस्काउंट का मतलब होता है कम, यानी कंपनी को इशू के टाइम पे पैसा कम मिल रहा है। इशू का मतलब होता है पैसा मिलना और डिस्काउंट का मतलब होता है कम, यानी कंपनी को पैसा कम मिल रहा है। कितना रुपये, 10,000 रुपये। 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपये कंपनी को कम मिल रहा है। तो ये क्या है, एक लॉस है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 5,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो देखो, जब भी आपकी कंपनी को जब लॉस होता है ना, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 बार लॉस होता है। एक जब आप इशू के टाइम पे अगर आप डिस्काउंट देते हो, एक आपको लॉस तब होता है जब रिडक्शन के टाइम पे अगर प्रीमियम होता है, एक आपको लॉस तब होता है जब आपको डिवेंचर के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये 3 तरीकों से आपको लॉस हो जाता है, हो सकता है। और आपको पता है कि जो भी लॉस होता है, यानी कि इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट, यानी अगर आप इशू के टाइम पे अगर आप डिस्काउंट देते हो तो उस लॉस को, या प्रीमियम के टाइम पे रिडक्शन के टाइम पे अगर आप प्रीमियम होता है, तो इन दोनों लॉस को राइट अप करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ आपके अकाउंट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था। क्या है, पहला कि सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इशू के टाइम पे लॉस होता है या आपको रिडक्शन के टाइम पे लॉस होता है ना, तो इसको साल के एंड में आपको राइट ऑफ यानी कि खत्म भी करना पड़ता है। तो इस लॉस को खत्म करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 स्टेप है, आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा है कैपिटल रिजर्व, तीसरा है स्टेटमेंट। यानी कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आपको उस लॉस को राइट अप करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व से। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं है तो आपको उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो आप क्या करोगे, इशू के टाइम पे जो लॉस हो रहा था उस लॉस को आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम से आराम से राइट ऑफ कर लो। अगर ना होता तो आप जाते कैपिटल रिजर्व के पास, अगर वो भी ना होता तो आप राइट ऑफ करते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। एंट्री क्या होगी, तो पहले तो आपको एंट्री करनी है इशू की। तो एंट्री क्या करोगे आप इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपने तो आपका तो मन था कि ₹2 लाख का डिवेंचर इशू करूं, लेकिन 5% का डिस्काउंट दे दिया था, यानी कि 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था। कितना रुपये रिसीव कर रहे हो, 1,90,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी 1,90,000 रुपये से, ना कि 2 लाख रुपये से, क्योंकि आपने 2 लाख के डिवेंचर थोड़ी इशू करे हैं। आप डिस्काउंट देते हैं ना, आपने रिसीव कितना किया, 1,90,000, यानी कि बैंक अकाउंट 1,90,000 रुपये से डेबिट होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,90,000 रुपये। अब एंट्री नंबर 2 देखो, एंट्री नंबर 2 में कह रहा है कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आएगा, वही आपका 1,90,000 रुपये टू डिवेंचर। कसम खा लो कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है,
लिख लो लिख लो लिख लो, शेयर कैपिटल और डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है। और इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता था कि फेस वैल्यू कितनी है, लेकिन ये पता है कि कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू करने का मन था, तो आपका 2 लाख रुपए आपका डिवेंचर के सामने आएगा। और जो आपने 10,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था ना, यहाँ पे मैंने गलती से अपने 1 लाख रुपए लिख दिया है, गलत है। यानी कि जो आपने 10,000 रुपए का जो आपने डिस्काउंट दिया था ना, उसे आप डेबिट कर दो, क्योंकि आपके लिए क्या है, लॉस है। यानी कि डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर पैसा आपका डेबिट हो जाएगा। ये आपकी एंट्री नंबर 2 होगी। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें लॉस होता है, चाहे कभी भी लॉस हो जाए, इशू के टाइम पे हो, चाहे आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़े, कभी भी लॉस होता है, तो उनको राइट ऑफ करने की कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। पहला, आपको उसको पूरा करना है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 50,000 रुपये का, लेकिन आपका लॉस हुआ सिर्फ 10,000 रुपये का, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 10,000 रुपये आप सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लोगे। तो क्या एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब इस एंट्री का लॉजिक क्या है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम एक प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक प्रॉफिट का एक बॉक्स है जिसमें 50,000 रुपये पड़े हुए थे। आज क्या कर रहे हो आप, आज आप जो आपको लॉस हुआ 10,000 रुपये का, उस लॉस को खत्म करने के लिए आपने उस बॉक्स में से 10,000 रुपये निकाल लिए। तो जैसे ही आपने 10,000 रुपये उस बॉक्स से निकाल लिए, तो उस बॉक्स का प्रॉफिट कम हो गया। और जब भी प्रॉफिट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, डेबिट होता है। तो अब क्या करना है, इसलिए आपका सेक्रेटरी प्रीमियम डेबिट होगा यहाँ पे। और चूंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो कि एक लॉस है, और लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हो, जो आपने एंट्री नंबर 2 में किया था, लेकिन चूंकि आज वो लॉस खत्म हो रहा है, लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस जब खत्म होता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये से। यानी कि 3 एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री इशू करने की, जो रिसीव किया 1,90,000 रुपये। सेकंड एंट्री में आप दिखा दोगे कि डिस्काउंट जितना लॉस हुआ है। थर्ड एंट्री में आप उसे राइट ऑफ कर दोगे।